और आगे बढ़ते हुए बेमेतरा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां धान खरीदी को लेकर बड़ा एक्शन लिया गया है। 6 सोसाइटियों के 23 कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया। प्राधिकृत अध्यक्षों ने किसान हित में ये कदम उठाया है। कंतेली, बीजाभाट, जिया, कुसमी, मोहतरा और लोलेसरा के कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। हड़ताल से नहीं लौटने पर लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। धान खरीदी कार्य में लापरवाही पर रविवार को बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि बेमेतरा जिले के 6 सेवा सहकारी समितियों ने 23 कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों के काम पर नहीं लौटने पर प्राधिकृत अध्यक्षों ने ये सख्त कदम उठाया है। सहायक आयुक्त सहकारिता बेमेतरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार धान खरीदी जैसे अत्यावश्यक कार्य में बाधा उत्पन्न करने और हड़ताल पर जाने के बाद भी कार्यस्थल पर वापस नहीं लौटने वाले सेवा सहकारी समिति कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। जिले की सेवा सहकारी समिति कंतेली, बीजाभाट, जिया, कुसमी, मोहतरा और लोलेसरा के प्राधिकृत अध्यक्ष द्वारा कुल 23 कर्मचारियों को उनकी सेवा से पृथक करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और इसी खबर पर सहयोगी राहुल साहू बेमेतरा से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरा मामला समझाइए और ये एक्शन क्यों लिया गया है, ये भी बताइए। देखिए, 15 नवंबर से किसानों का धान खरीदी सरकार ने शुरू कर दिया है और इसके बीच में ही जो सेवा सहकारी समिति में जो कर्मचारी है, जो नोडल अधिकारी है, वो जो लोग हैं वहां पे जो धान खरीदी करते हैं, वो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे चले गए। सरकार ने इसमें एस्मा भी लागू कर दिया है। सरकार का साफ कहना है कि किसानों के साथ में किसी भी तरह की जो चीजें हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो 15 नवंबर से सरकार की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया था कि हर केंद्र में धान खरीदी की जाएगी। इसी के तहत में बेमेतरा में आज 2 दिन हो गया है, 2 दिन से धान खरीदी चल रही है और इसी के बीच में कार्यवाही भी लगातार जारी है, क्योंकि कंतेली हो या बीजाभाट हो या कुसमी हो या जिया हो, यहां पे धान खरीदी को लेकर जो कर्मचारी वो नहीं आ रहे थे। उसी के तहत में अब जो प्राधिकृत अध्यक्ष है उन्होंने कार्यवाही करते हुए 23 जो कर्मचारी है उसको सेवा से पृथक कर दिया गया। शासन का साफ कहना है कि जिस तरीके से किसानों के सामने वादा किया है कि एक दाना धान खरीदा जाएगा उनका धान को, तो इसमें कोई बाधा ना है। इसी के तहत में वो खरीदी केंद्रों में जो अधिकारी कर्मचारी उनको पृथक करते जा रहे हैं। अगर वो अभी भी अगर वापस नहीं आएंगे तो और ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। मैं अगर बेमेतरा की बात कर दूं तो बेमेतरा जिले में 129 केंद्र है, जिसमें आज की डेट में 111 में टोकन कटा हुआ है धान खरीदी को लेकर। जी बिल्कुल, लेकिन जो परेशानियों की बात कही जा रही थी टोकन को लेकर, वो मामला क्या है? किस तरीके से क्या परेशानियां अभी भी किसानों को झेलनी पड़ रही है? जो ऐप की बात कही जा रही थी, धान खरीदी को लेके जो ऐप के माध्यम से उनको टोकन कटना है, तो कई किसान के फोन एप्लीकेशन के माध्यम से ये टोकन जो कटा जाता है, तो कई जगह सर्वर की प्रॉब्लम आ जाती है, कई जगह जो नेटवर्क नहीं होता उस प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन शासन ने पूरी सुविधा है उसकी बात करें, अगर ग्राउंड में आप जाओगे तो वहां पे आपको सहयोग मिल जाएगा। जो खरीदी केंद्र है वहां पे आपको जानकारी टोकन को लेकर मिल जाएगी। तो सरकार लगातार धान खरीदी को लेकर बहुत ही गंभीर नजर आ रहा है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसान भ्रमित ना हो कि टोकन को लेके, और किसानों को जो धान है वो सही समय पे, जैसे आज के डेट में उसका टोकन कटा हुआ है तो वो आज खरीदे। जी बिल्कुल, यानी व्यवस्थाएं जो है धीरे धीरे दुरुस्त की जा रही है। लेकिन ये जो पृथक सेवा से पृथक करने की कार्रवाई की गई है यहाँ पर राहुल, वो किन किन लोगों पर की गई है? किन किन लोगों के नाम इसमें शामिल हैं? देखिए, जिले में पहले ही दिन 15 नवंबर को जिस दिन ये खरीदी स्टार्ट हुई थी, उस दिन सरकार की तरफ से और शासन की तरफ से सख्त कड़ा रवैया दिखाते हुए 2 जो समिति प्रबंधक थे जिसको सेवा से पृथक कर दिया गया था, एक कंतेली का था और एक दूसरे जगह का। उसके बाद में कल के डेट में, कल रात को भी एक आदेश जारी हुआ जिसमें कुसमी, कंतेली, जिया, बीजाभाट, यहाँ जो कर्मचारी थे, वहां के जो धान खरीदी के जो ऑपरेटर थे, कर्मचारी थे, उन 23 लोगों को उनको पृथक कर दिया गया है। वो भी जो अध्यक्ष होते हैं सेवा सहकारी केंद्रों में, समितियों में जो जिसको नियुक्त किया जाता है, उसके द्वारा ये पृथक किया गया है। तो सरकार शासन की तरफ से बिल्कुल ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि धान खरीदी में अगर लापरवाही बरतोगे, हम लगातार किसानों से धान खरीदने की बात करते हैं, अगर वहां पे कोई अव्यवस्था हुई तो वहां के जो कर्मचारी है, अधिकारी, उनको बख्शा नहीं जाएंगे। सरकार ने 15 तारीख से ही एस्मा लगा के रखा है इस हड़ताल में गए कर्मचारियों पे, उनका
साफ कहना है कि अभी भी आप मौका है, आ जाइए, अभी 2 ही दिन हुआ है। तो लगातार हड़ताल में गए हैं, उनका भी साफ मांग है कि जिस तरीके से हम सूखे चीजों को, धान में जिस तरह के सूखा आता है उसको लेके हम सरकार से बात कर रहे हैं, इसी के तहत में वो हड़ताल पे गए हैं। जी, लेकिन क्या अब इसके बाद से, इस आदेश के बाद से क्या उम्मीद जताई जाए कि जल्द ही हड़ताल खत्म होगी, या फिर कोई ऐसा रास्ता अभी दिख नहीं रहा है? हम 2 सालों से इस चीज को सरकार के सामने अवगत करते आए हैं और सरकार ने इस चीजों को पहल नहीं किया। इस बार जो है लगातार हमने पहले भी शासन को इस अवगत करा दिया था कि इस तरीके की स्थिति बनती थी, समितियों में हमको नुकसान पहुंचता है। अब ये हड़ताल पे चले गए हैं और इनका अभी जिस तरीके से रवैया नजर आ रहा है, तो हड़ताल से वापिस आने की तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं और 2 दिन में जिले में धान खरीदी, प्रदेश में धान खरीदी चल रही है। सरकार ने, शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था तो की है, बाहर जो विभाग है उनसे कंप्यूटर की जो ऑपरेटर है या लोग हैं उनको तो वहां पे धान खरीदी में लगाए हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर धान खरीदी की सिस्टम और चैनल को लेके, तो वहां पे जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात अलग होती है राहुल, लेकिन जो मूल व्यवस्था होती है उसकी बात कुछ और ही होती है। आप नजर बनाए रखेगा। बहुत धन्यवाद आपका।